कई खास मेहमान हमारे साथ है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह आपको बता दें कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। आरजेडी से पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं। माधव आनंद जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और डॉक्टर अजय आलोक अब से बस कुछ ही मिनटों में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी ये पूछ रही है, पहले आप राम को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए। आपके पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो जय सिया राम को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, बीजेपी कह रही है, इसमें तो कंफ्यूजन है। आप बता दीजिए राम को लेकर आपका स्टैंड क्या है। राम हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बीजेपी आरएसएस अपना स्टैंड बतावे, क्योंकि आरएसएस की यहां बीजेपी में लिखा पढ़ी में है कि किसी को अवतार वो नहीं मानते। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बंगाल चुनाव में कई दिनों तक लगातार कहा, मीडिया के कॉन्क्लेव में कहा, आप लोगों से मीडिया वालों से बात करते हुए कहा, भाषणों में कहा, यहां तक कहा पत्रकार ने पूछा फिर अयोध्या में क्या बन रहा था, कहा वो तो भगवान राम राजा राम का महल बन रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम ने भगवान के अवतार को नकारा। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं जिन्होंने भगवान राम के पैदाइश के बारे में, जन्म के बारे में कैसी अनर्गल आरोप और गंदी बातें कही, बाकायदे मीडिया में है, कैमरे पे है, और वो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने क्या क्या कहा था, आपके पास भी होगा, सुना दीजिए। वो राम भक्त हैं क्या ये लोग? दरअसल में बात ये अदिति जी, देखिए, भगवान राम का नाम हमेशा कभी भी लिया जाता रहा है तो सीता मैया के साथ लिया जाता है, और किसी भी भगवान का या भगवान राम का नाम जब लिया जाता है तो उससे एक श्रद्धा, आस्था, एक करुणा, एक प्रेम, एक लगाव, एक समर्पण के भाव आते थे। लेकिन बीजेपी ने उस भाव को, उस उच्चारण को प्रदूषित कर दिया है। लगता है कि गुस्से में है, हिंसा करने की मूड में है। वो प्यार, वो करुणा, वो ममता, वो दया, वो भक्ति भाव उनके नारों के भाव से नहीं लगता है, श्रद्धा नहीं दिखती है। आप कभी भी इनके जो लोग नारे लगाते हैं, जैसा तो कभी झगड़ा करने पर आमदा है, अरे भैया प्यार से लिया जाता है नाम भगवान का, और बिना सीता मैया के तो कोई नाम लेता ही नहीं है। तो ये सब चीजें बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए धर्म का या राम का या सबका सहारा लेती है। ये किसी राम भक्त न है, न ये आपने कई सारी बातें की। एक सेकंड सत्ता के भक्त हैं। एक स्टेटमेंट है, एक चलिए आपने जो बातें की इस पे जवाब ले लीजिए। शाजिया इल्मी, 4 बातें इन्होंने की हैं। इन्होंने कहा राम का तिरस्कार आपकी पार्टी के नेता करते हैं, इन्होंने कहा सत्ता के लिए आप ये सब करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जो आपने प्रोजेक्शन बना दिया वो मर्यादा पुरुषोत्तम, शालीन, शांत नहीं बल्कि एक आक्रामक मुद्रा वाले राम का प्रोजेक्शन आपने बना दिया, और वोटों के लिए आप राम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मुझे तो सुनकर थोड़ा थोड़ा इनके लिए अफसोस भी होता है, और मुझे ये भी लगता है कि कम से कम ये लोग इस लेवल तक आ गए हैं कि भगवान राम का ना सिर्फ नाम ले रहे हैं बल्कि उनके प्रति श्रद्धा और आस्था की बात कर रहे हैं। अब जो पूरे देश की जनमानस की जो एक आस्था रही है उसको किस तरह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ उसको माना है बल्कि उसको बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में उसको ना सिर्फ हिस्सा दिया है, उसके प्रति एक कमिटमेंट और प्रतिबद्धता दिखाई है, बल्कि उसको करके दिखा दिया है, सबके सामने है। और लोग जानते हैं अगर देश में अगर किसी को इसके लिए श्रेय देना होगा, सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं, पर जो पूरी आस्था है, जो लोगों का यकीन है, तो वो किस पे यकीन करेंगे बताइए। दूसरी बात, आप सत्ता की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तो लगातार इसी आस्था को नकारा है, और भगवान राम जो जनमानस में बसते हैं, जिनके बारे में ना सिर्फ अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया है और उनको माना है कि एक हमारे एक ऐसा सुंदर नाम है हमारे देश का जिसमें सबको यकीन है, आपने तो उनका तिरस्कार इतने सालों तक किया है। आपने तो यकीन तक नहीं किया कि वो वाकई में वास्तविकता का हिस्सा भी है कि नहीं। आपके तो बाकायदा जो आपके रैली में जो आपके बाकायदा हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो तो प्रमाण मांगने की बात करते थे।
तो अब आप बताइए, और अब आप बताइए राम मंदिर की स्थापना जिस तरह से हुई है और बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनेंस से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही मर्यादित तरीके से सबको साथ लेकर, तो बताइए अब आपको जानकी माँ या सीता माँ की याद आ गई? आप उनका प्रलाप करने लगे चीख चिल्लाकर? अब तक कहाँ था? आप भगवान राम को ही मानने से इनकार कर रहे थे। ठीक है, और कह रहे थे ये मंदिर का मुद्दा जो है इसको और डिले किया जाए। आपको याद है क्या कहा था कपिल सिब्बल ने कि जो जजमेंट है, ये जो पूरा फैसला आना है, उसको और डिले किया जाए। कहाँ है सीता माँ की रसोई? कहाँ है सीता माँ की रसोई? पूछ लीजिए इस सवाल, जवाब मिल जाएगा आपको। जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह, आपका जवाब। जी देखिए आदित्य जी, भगवान या धर्म हर हिंदुस्तानी के लिए निजी आस्था का विषय है, बीजेपी के लिए ये राजनीति का विषय है। अब ये कह रहे हैं आस्था। अभी 4 दिन पहले ही पार्लियामेंट में इनके राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा राम सेतु के बारे में? बताने की आवश्यकता है क्या? ये उनके स्टेटमेंट्स हैं कि वहां कोई राम सेतु है ही नहीं है। यही बात इनके मंत्री पिछले टेन्योर में शर्मा जी जब राज्य मंत्री थे तो उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सीता काल्पनिक है, ऑन रिकॉर्ड है। ये कहा। ये जो राम सेतु की बात करते हैं, बीजेपी का एनडीए का 2004 का मैनिफेस्टो उठाइए, क्या सोचती है और उसमें प्लीज बीच में नहीं, प्रधानमंत्री जी हो, बीच में नहीं मैनिफेस्टो ये है इनका बीजेपी का अपना बताइए। और उस मैनिफेस्टो में जो सिर्फ और सिर्फ हमारा मैनिफेस्टो रहा है। हम राम एक सेकंड, एक एक करके, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं।